साथियों नमस्कार। आँखें मुझे दो दी गई है दुनिया देखने के लिए, रास्ता चलने के लिए, लेकिन रास्ता भी चलने के लिए, रास्ता को देखने के लिए जो दो आँखें दी गई है, इन दोनों आँखों के भी पीछे में एक विवेक की शक्ति काम करती है, जो मेरे चिंतन का विषय होता है। थोड़ी सी मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ। चांद पर जाने वाले लोग यहाँ से सीधे 9 गुना वजन उनका कम हो जाता है तो वह कहीं भी कूद सकता है। अगर इस पृथ्वी में ग्रेविटी न हो तो हम भी ऊपर के उड़ जाएंगे। या आप ढेला फेंकते हैं तो नीचे धरती पे गिरती है। क्यों गिरता है? कि एक प्रकार का तमस शक्ति इस पृथ्वी में है, इसकी ग्रेविटी सेंटर काम कर रही है। इनका जो क्षेत्र है ग्रेविटी का, उसके अंदर से एक भी ढेला नीचे ही गिरेगा। जब ग्रेविटी सेंटर को क्रॉस कर जाएगा तब जहाँ गिरे सब तो ऊपरे है, सब नीचे है, सब बाएं है, सब दाएं है, क्योंकि पृथ्वी राउंड ले रही है। ठीक है, तब सवाल है कि पृथ्वी में एक वह शक्ति है, तम शक्ति है, अंधकार की शक्ति है, जो मुझे अपने ओर अट्रैक्ट करती है। क्यों? तो मिट्टी का तत्व इस शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा होता है, आग का तत्व मिट्टी के अनुपात में कम होता है। तो धरती पे आप आग लगाइए, आग आसमान की ओर जाएगा। इन पृथ्वी के सुरक्षा में, पृथ्वी के देख रेख में और सूर्य के सुरक्षा में, सूर्य हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन गैस का एक गोला है जो स्वयं आग है। तो आग जहाँ कहीं भी हो तो आग उड़ करके सूर्य के ही ओर जाने का सोचेगा, चूंकि उसकी भी ग्रेविटी सेंटर है। तो इन दो बिंदुओं के मध्य में हम धरती पर चल रहे होते हैं। और थोड़ी सी इसको भी और साफ कर लीजिए कि पृथ्वी की ग्रेविटी सेंटर हमको क्यों खींच रखी है। आपने कभी हॉस्पिटल गया होगा, अगर आप जांच चेक करवाए होंगे तो उसमें एक आता है ESR पॉइंट, होना चाहिए 22। अगर हो गया 26 तो बीमारी है, हो गया 16 तो बीमारी है। वह ESR क्या होता है? एरिथ्रोसाइटिस सेडिमेंटेशन रेट, यानी आपके ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है। तो हेमोग्लोबिन में भी तो आयरन है, धरती में भी आयरन है। तो यह आयरन अपने सतही सजातीय तत्वों को अपने ओर जो नीचे गिरा रही है, उसमें होगा क्या? ब्लड नीचे की ओर फॉलो करता है, जमता है, और 1 मिनट में कितना यूनिट नीचे को जमा। तो हर एक पृथ्वी तत्व अपने सजातीय तत्व को अपने ओर खींचती है। यही कारण है कि दोनों आँखों के पीछे में एक और शक्ति है जिसको तमह शक्ति कहते हैं। अच्छा, अब आइए सूर्य के ओर, वह रजह शक्ति है। इसको वैसे देखिए, पृथ्वी के शक्ति को तम गुण चंद्र नारी भी कहा गया है, और सूर्य के शक्ति को रजोगुण सूर्य नारी भी कहा गया है, क्योंकि वह गर्म है और रजोगुनी अवस्था गर्म होती है। इन्हीं दो अवस्थाओं के मेल में हम जीते हैं, जगते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। अब ये दोनों अवस्थाएं जो होती हैं, इनका भी एक समतलीकरण होना चाहिए। इन दोनों को समतल बनाने के लिए ठीक इन दोनों के मध्य में एक और पॉइंट होता है जिसको हम सुखमना पॉइंट कहते हैं। तिल तारा, अलकटाई, ईस्टर्न स्टार या आज्ञा चक्र या पिट्यूटरी, जो कुछ भी कहें, दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, हर भाषाओं में। तो वह जो एक सतोगुनी पॉइंट है, वो रजोगुनी और तमोगुनी दोनों पॉइंट को, हाँ, ये दे रहे हैं हम आपको इसलिए कि इससे पहले हमने जो एक वीडियो दी है उसमें इस बात की कुछ चर्चा करी गई थी, उसी के सफाई के लिए हमने ये वीडियो आपके सामने रखा। तो इन दोनों गुणों को, हाँ, वहाँ प्रकृति और विकृति नाम का शब्द में हमने भेद किया था। प्रकृति वह गुण जो साम्य अवस्था धारणी, वह मूल प्रकृति है। रचना विस्तार, यह विकृत प्रकृति है। उसी का मैं इसमें आपको समाधान और आगे दे रहा हूँ, फिर तो आपके समझ में बातें आएगी। इसलिए कि उत्तमोगुण और रजोगुण नारी को शतोगुणी केंद्र, जिसको अलकटाई, ईस्टर्न स्टार, सुखमना, तिल तारा या आज्ञा चक्र, पिट्यूटरी, जो कुछ भी कह रहे हैं, वह इन दोनों को नियंत्रित करती है।
यही तीन गुण इन्हीं को और मिशनरियों में ये ट्रिनिटी भी कहा गया है, ये इनको त्रैगुण भी कहा गया। गीता में तो अक्सर हाँ इसको त्रैगुण कहा गया, त्रैगुण कहा गया, तीन गुण। अब ये तीन गुण, तो तीन गुणों को भी आप, मैं किसी साहित्यिक पैरेलल में नहीं, मैं कोई वैज्ञानिक पैरेलल में नहीं, मैं आम भाषा में, मैं एक ग्रामीण हूँ, मैं इस चीज़ का अभ्यास करता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत अनुभव है, इसलिए शौक है कि मैं ये अनुभव आप लोगों को साझा करूँ। तमोगुण नारी है, रजोगुण नारी है, सतोगुण, ये तीन नारी है, तीन अवस्थाएं हैं इस मन की। मन को विराम लेने की ये तीन अवस्थाएं हैं। तो वो सबसे पहले तो तमोगुण की शक्ति बाएं होती है, रजोगुण की शक्ति दाएं होती है, और दोनों, हाँ इसकी चर्चा आपको कुरान शरीफ में कुछ और कह के कहा गया है। क्या वहाँ क्या नाम रखा गया है? तो नफ्से अम्बारा, नफ्से लब्बामा और नफ्से मुत्तमयनम, यही तीन कह के कुरान शरीफ में भी इसकी चर्चा आई है। ठीक है, अब इसको साधारण सी बात आप एकदम नज़दीक में समझिए। ये गुण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, परिभाषा तो नहीं कर पाएंगे, हम बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम आँख से दिखाते हैं आपको। एक बढ़ई है कारपेंटर, वो लकड़ी का मेज बना रहा है, तो उसको आप तीन दशाओं में विभक्त करें। कौन सी विभक्त, किस किस दशाओं में विभक्त करें? एक तो सबसे पहले इतनी मोटी लकड़ी को चीर फाड़ किया, टुकड़ा किया, घिसा। अब लकड़ी अभी दुर्गति में पड़ा हुआ है, लकड़ी अभी दुर्गति में पड़ा हुआ है, और उसको काट छांट के चूर हॉल सुराख बना करके उसको ठोक पीट करके एक नया उसको रूप दिया। वह रूप क्या है? मेज का। तो जैसे लकड़ी का सत्यानाश हुआ तो एक नया रूप मिला मेज का। तो वह लकड़ी का जो सत्यानाश हो रहा था वही उसकी तमोगुणी शक्ति थी। एक नया रूप जो बना वही सृजक गुण है, सृजन का गुण है। एक रूप बना, वह क्या है? मेज है। अब हम उस मेज पर पैर हाथ पसार के आराम करके बैठते हैं, यही उसकी सतोगुणी अवस्था है उस वस्तु की। एक तो नाश हुआ, सृजन हुआ, अभी है। ये स्थिति दुनिया के तमाम पहलुओं में काम कर रही है। चाहे आप आम खाया, आम की गुठली फेंका जमीन में, तो जमीन में वह गुठली पहले सड़ेगा, अच्छी तरह से सड़ेगा, जो आपको देखने के काबिल नहीं बचेगा। और जब जब सड़ता जाएगा तो सूर्य नारी के परिप्रेक्ष्य में उसमें एक नया नया अंकुर निकलेगा, जो उसकी रजोगुणी शक्ति है, सरा तमोगुणी शक्ति थी। और जब वह एक दिन वृक्ष दे के फल देने के काबिल होता है, उसको सतुगुणी अवस्था कहते हैं। तो इन्हीं तीनों अवस्थाओं में यह ब्रह्मांड बद्ध है, इसके अलावा और कोई उसका रूपरेखा है नहीं। यही है तीन गुण। अब यही तीन गुण जब अक्रमण्य अवस्था में होती है, सम अवस्था में होती है, तो इसी को साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति कहते हैं। जब कोई भी एक गुण एक्टिव मोड में आया तो रजोगुण उत्पत्ति हो रही है, तमोगुण उसका विनाश हो रहा है, सतोगुण है। हम भी जन्मे हैं, एक दिन वृजनाश हुआ था, एक नया खून का लुथरा बना था, अभी जी जाग रहे हैं। तमोगुण शक्ति पहले सब, हाँ फिर आने वाले समय में तमोगुण शक्ति सवार होगी। क्या? ये हड्डी मेरी कमज़ोर होगी, आंखें मेरी कमज़ोर होगी, बाल दाढ़ी सारे के सारे पक जाएंगे, मेरे कमर लीप जाएंगे, बिछावन धर लूँगा, वही हमारी तमोगुणी अवस्था होगी। एक दिन प्राण पखे हुए यहाँ से विदा हो जाए, वह तमोगुणी अवस्था थी। और जब हम जन्म ले रहे होते हैं तो हमारी रजोगुणी अवस्था, जब हम दुनिया को जी रहे होते हैं तो यही है सतोगुणी अवस्था। बस यही त्रैगुण में यह ब्रह्मांड बद्ध है, इसके अलावे और कुछ नहीं। अब आइए इस तीन गुण को और आप थोड़ी सी मैं नज़दीक करता हूँ बातों को। मैं किस भांति नज़दीक करूँगा कि आपने देखा होगा इंटरनल मिस्ट्री, आंतरिक रहस्य। तो आंतरिक रहस्य कोई आपको मुंह से कह दे, किताब से समझा दे, याद करा दे, संगीत बजा दे, तो ये सारे के सारे वस्तुएं बाहर ही रह जाएगी, अंदर कुछ नहीं। अंदर जाने के लिए एक लोग पंक्ति में गाते हैं, सुखमन घटिया के सांखर बटिया। वह जो अलकटाई का बाट है वो बहुत सखड़ा है, उसमें जैसे दर्जी धागा पहनाता है मशीन के सुई में, तो फुफनी काट के पहनाता है तो उसमें घुसेगा। उसी भांति इस दुनिया संसार को याद रख के हम उस घाट में नहीं उतर पाएंगे, हमको सब कुछ को बाहर ही भूल जाना पड़ेगा। जब हम अकेले पड़ेंगे तो शायद अंतर के ओर जाएंगे। तो ये, हाँ, उसमें ये तीनों नारी एक बहुत बड़ा सहयोग का काम करेगी। आपको क्या करेगी काम?
तो जिस अवस्था से आप विकृत हुए हैं, अविकृति से आपको सम अवस्था में जाना है। तो तीनों गुणों को सम कीजिए। सम करने के लिए कोई इसका डायफ्राम नहीं है, कोई उसका पैरामीटर नहीं है, वह है क्या? तो आप चुपचाप बैठिए, चुपचाप बैठिए। मैं आगे आंख बर्दाश्त नहीं करता था, आँख को बंद कर लीजिए। आँख को बंद करके आप चिंतन कीजिए अपना, और अक्सर अंदर का ही चिंतन कीजिए। तो इसमें होगा क्या, आपका जो यह एक विकार है, एक मन है, जो एक उड़नदस्ता फ्लाइंग स्क्वायर है, इसकी गति टूटेगी। बहुत देखेगा, बहुत कुछ देखते रहिए, कोई चिंता नहीं है। सारे दिखने वाले वस्तु परेशान होकर के आपसे फिर वह पीछे भी हटते जाएंगे। देखते देखते जीवन भर में समंकायो शिरो गिरवंग धारणम अचलम स्थिरम आसनम संप्रेक्षण नासिकाग्रम स्वं दिशा सनवलोकयनम, यही ज्ञान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने भी दिया था। उसी को पढ़ लिख सुन समझ करके हम भी आप लोगों के साथ साझा करते हैं। समंकायो यानी शरीर को एकदम सीधा रखना है, सिरो गिरवा, सिर और सर्वाइकल को एकदम समतल में रखना है। धारणम, धारण किए, क्या धारण किए? अचल एवं स्थिर आसनों को, धारणम अचलम स्थिरम आसनम। अब है कि संप्रेक्षण नासिकाग्र, अब अपने ही नासिका के दिशाओं में बराबर देखना। क्या बराबर देखिएगा? कुछ मत देखिए ना, तो कुछ अगर मत देखने का प्रयास कीजिएगा तो वही हुआ बराबर देखना। और ऐसे देखते 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 देखने का जब अभ्यास बनेगा, तो ये तमाम याद में आने वाले मानचित्र जब आपसे माइनस हो जाएंगे, तब जो कुछ बचेगा, हो सकता है आप तब तक में इतना स्थिर हो पाए होंगे। अब आगे क्या होगा मैं नहीं बता पाऊंगा, मैंने नहीं देखा है। अपन क्या कहता है, आपन को है खड़ी खात अब बेचत फिरे कपूर वाली कहावत मेरे साथ में है। करना शुरू कीजिए, प्रारंभ कीजिए, प्रयास कीजिए। यही संतों का संदेश है, सीख है, भजन है, उपदेश है। लेकिन सब कुछ करते हुए 5 मिनट अपने घर में जरूर इस काम को कीजिए। इसी को वैसे तो क्या कहिएगा, ध्यान, साधन, भक्ति, मेडिटेशन इसी को कहते हैं। और कुछ है पानी के 1-2 फीट ऊपर में भी तैरने वाले लोग आजकल हुए हैं, जो सुनते हैं चैनल पर, कहता है यह फर्जी बकवास है मेडिटेशन। उसको सच्चाई का, हकीकत का ज्ञान नहीं है। और पानी से 1-2 फीट ऊपर में तैर करके दुनिया को समझा रहा है, तो दुनिया समझ नहीं पाएगी। यह अपने घर में करने की चीज़ है। घर में, वन में, कोने में 101 दार्शनिक और 101 योगी हुए हैं हमारे धरती पे, जिनकी दी हुई यह उपदेश है। और इस उपदेश का आदर करना हम तमाम देशवासियों का परम कर्तव्य है।